सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा 10वां है, जिसका शीर्षक है कामचोर। ये कहानी विधा में लिखी गई है, जिसके लेखक हमारे इस्मत चुगताई जी हैं। जो इसमें जो हमारे इस्मत चुगताई जी हैं, वो इस कहानी के माध्यम से बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे काम चोरी करते हैं और करते नहीं, मगर उनके अम्मी और अब्बू उनको काम देते हैं और काम वो किस तरह से करते हैं, और वो काम ना करे तो ज़्यादा ही अच्छा होता। घर में पूरा का पूरा तहस-महस मचा देते हैं बच्चे। तो आइए देखते हैं कि वो पाठ के माध्यम से तो किस प्रकार से वो बच्चे काम कैसे करते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो नहीं थे कि किसी का धक्का दे तो सह भी जाए। लीजिए, पानी के मटके के पास ही घमासान युद्ध हो गया। ये देखिए, युद्ध हो गया और सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीग सो गए अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। तो माता ने कहा कि अगर काम नहीं करेंगे तो उनको रात का खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चों ने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया। देखिए कैसे कैसे काम करते हैं बच्चे। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी कि बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो गई है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए ही नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अम्मा मियाँ ने कुछ काम बताए, दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली की तनख्वाह मिलती है अगर बच्चे मिलकर पानी डाले तो। यह है खुदा के लिए नहीं है, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना दी कि फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। मतलब कि अब सबने सोचा अब तो तनख्वाह मिलेगी, तो सब काम करने के लिए तुल गए। मतलब काम करना है तो करना है। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। मतलब देखिए, यहाँ पे दरी है, उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। दरी की सारा धूल से अट गया और खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिर पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों ने तुरंत आंगन में निकाला गया और वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देना फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। मतलब क्या, काम अगर जो करेगा उसी को पैसे मिलेगा। तो सबने क्या किया, सबने झाड़ू को जो जो जिसके तिनका आया झाड़ू का उसने उठा लिया, उसके पुर्जे पुर्जे कर डाले। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने देंगे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो आगे देखते हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, अम्मा ने बोला। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़क गया। एक तो वह धूल से अटी हुई थी, मतलब धूल पूरी भरी हुई थी, और पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब आंगन में से निकाले गए तय हुआ अब आंगन से क्या निकालने का तय हुआ कि पेड़ों पर पानी दिया जाए।
बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। इनमें से बची चीजें भी ना मिली तो डोंगे और कटोरे और गिलास भी ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची। क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास मतलब एक दूसरे को धक्का मार रहे। किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां, उसके बाद बर्तन। मतलब एक दूसरे को कूटने में लगे हुए थे। इस प्रकार वे एक दूसरे को मार पिटाई में लगे हुए थे। और फौरन बड़े भैया अब बहनों और मामू और दमदार मौसियों और फूफियों की कुमज भेजी गई और फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा के भागे। सारे बच्चे भाग गए। और इस धिंसा मुस्ती के में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों को वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाया गया। बच्चों को 4 आना दे के नौकरों से नहलाया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं। ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियों ही बंद कर दें। उन्होंने कहा चलो मुर्गियां ही बंद कर दे। बस शाम ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दबड़े दबड़े मतलब होता है जो मुर्गियां रहती है पिंजड़ा वो। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। मतलब उनकी बात नहीं सुन रही थी मुर्गियां। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी और 2 मुर्गियां खीर के प्याले से जिन पर आया चांदी के पर्क लगा रखी थी, दौड़ती और फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुढ़े हुए पंजे लेकर पानी अम्मा के सफेद दूध जैसी चादर पे छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में तेजी से फिसली और कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। मतलब जो एक मुर्गी जाके क्या दाल की पतीले में गिरी और दाल के पत्ते छपाक मारकर वो क्या हुआ, सीधे नीचे जमीन पर या जमीन की कीचड़ सीधा मौसी के मुंह पर गिरी, जो कि मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट बनी। बेनकेल मतलब होता है जिसको एक जानवरों के नाक में नकेल बांधी जाती है ना, वही। मतलब उनको नकेल नहीं थी, बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। मतलब बिना नकेल के इधर उधर भाग रही थी। एक भी दबड़े में जाने को राजी नहीं थी, मतलब कि पिंजड़े में जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप मतलब सूप मतलब होता है ना जिसमें पछोरा जाता है गेहूं चावल, उसमें सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग जाना कठिन हो गया। ठीक है, लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने की सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फांगती हुई, बर्तन और लुढ़काती हुई साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी को मुगलानी हुआ बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मैंगानों को छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा कि जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर में छापा मार कर गुजर गई। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध को सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई बोली मारो मारो, चीखने लगी। इतने में भेड़ें
सूप को भूलकर तस्करी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान मतलब होता है, मतलब बालकनी टाइप से होती है, दलान मतलब होता है जो बरामदा होता है ना, उसे कहते हैं। जो बरामदे में बैठी हुई मटर की फलियां तोड़कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तस्करी को बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। और अपनों का कभी भेड़ों को मारा मारा होगा, मतलब आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह से देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को तो चोट ही नहीं लगी थी, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजे मजाक कर रहे हो। वह सब आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तस्करी और छिलकों समेत अपने पेट में कढ़ाई में झोंक ली, मतलब जितनी भी तस्करी में छिलके थे या मटर थी वो सारा उसने क्या किया, खा लिया, मतलब अपने पेट में झोंक लिया। आगे देखेंगे। इधर ये प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाही नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी कि जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। अब बच्चे जानते थे कि काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, तो वे 4 भैंसों का दूध दोहने में जुट गई। अब भैंसें बची थी, अब उनका दूध दोहने में जुट गई। धुली बेधुली बाल्टी, मतलब धुली थी नहीं धुली थी बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थानों पर, मतलब 4 बैल थे 4 थानों पर लेके 4 बच्चे उनके 8 हाथ पिल पड़े, मतलब लग पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारी और दूर जाके खड़ी हो गई। और तय हुआ, बच्चों ने तय किया कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, मतलब दोनों पैरों के आगे पीछे बांध दिया जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाएगा। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर में बांध दिए गए और पिछले 2 पैर चाचा जी की चरपाई से पायों में बांध दिए गए और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चरपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला कर सुनाने लगे कि कौन किसने बच्चों को छोड़ दिया, वो गुस्सा होने लगे।